Hello friends, good morning. Today our topic is corrosion. Corrosion यानी संक्षारण। हमने अपने दैनिक जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी देखी है जहां हम विचार नहीं करते और न ही उसके बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो लोहे पर जंग लगना, ये आम तौर पर हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं, परंतु इस पर कभी भी हम गौर या विचार नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है। ठीक उसी प्रकार हम तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना या चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो ऐसा क्यों होता है, इन सभी का कारण हम आज के इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब परिस्थितियों में ऐसा क्या रासायनिक परिवर्तन आता है कि जिनके कारण लोहे पर जंग लगता है, तांबे के ऊपर हरी परत बन जाती है और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है या काली परत का निर्माण होता है। तो इस हेतु हम सबसे पहले यह देखते हैं कि लोहे पर जंग क्यों लगता है। लोहे पर जंग क्यों लगता है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। या लोहे से बनी वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे से जो बनी हुई वस्तु होती है, नई वस्तु, वो काफ़ी चमकदार होती है, परंतु कुछ समय पश्चात वह लालिमा युक्त भूरी परत उनके ऊपर आ जाती है, जिससे उनकी वास्तविक चमक जो होती है वो फीकी हो जाती है या चमक कम हो जाती है। इसे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहा जाता है। अर्थात जब कोई वस्तु या धातु जब कोई वस्तु या धातु अपने आसपास की आर्द्रता के संपर्क में आती है, तब ये संचारित हो जाती है तथा इस धातु के संचारित होने की प्रक्रिया संक्षारण
कहलाती है। और लोहे की वस्तु को संक्षारित होने से या जंग लगने से बचाने हेतु हम उन पर ऑयल पेंट करते हैं ताकि उनकी अवधि या जीवन काल में वृद्धि हो जाए तथा वह शीघ्रता से नष्ट ना हो। इसी के संदर्भ में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है, जिसका पेज नंबर 18 पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जंग का रासायनिक सूत्र। जंग का रासायनिक सूत्र जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.X X is a number of water molecules। यहाँ यह जंग का रासायनिक सूत्र है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह हेमेटाइट नामक लौह अयस्क का सूत्र भी माना जाता है, जिसका सामान्य सूत्र Fe2O3 होता है। इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग किसे कहते हैं? रस्टिंग किसे कहा जाता है? सेम क्वेश्चन वही है, लोहे पर जंग क्यों लगता है, बस थोड़ा सा शब्दों का फेर है, इसीलिए स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ हम थोड़ी इसकी गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन तथा जल या जलवाष्प की उपस्थिति में ऑक्सीजन जल या जल वाष्प की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया रस्टिंग कहलाती है। अर्थात वायु के संपर्क में आने वाला आयरन वायु में ऑक्सीजन तथा
नमी के साथ अभिक्रिया कर जल योजित आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एंड H2O बनाता है, जिसका रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। ट्वाइस Fe जो कि सॉलिड होता है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से तथा नमी H2O से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड, जिसे हम साधारण भाषा में जंग कहते हैं, यह एक अपचयोपचय अर्थात अपचयन अभिक्रिया है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है इस प्रकार हम यहाँ लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया एवं उसका रासायनिक समीकरण दोनों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि तांबे पर हरे रंग की परत क्यों बन जाती है। तांबे पर हरे रंग का परत क्यों बनता है, इसको हम इसी के अंतर्गत देखते हैं कि तांबा यानी कॉपर आर्द्र वातावरण में उपस्थित गैसें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके एक क्षारीय यौगिक कॉपर कार्बोनेट हरा रंग की परत का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया भी संक्षारण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे हम रासायनिक समीकरण द्वारा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि आर्द्र वातावरण में उपस्थित गैसें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन
से क्रिया करता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके ट्वाइस H2O यानी जल का निर्माण करते हैं तथा कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में उपस्थित होती है उससे क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और ये तीनों ही तत्व या यौगिक परस्पर रिएक्शन करके या परस्पर रासायनिक संयोग करके कॉपर ऑक्साइड तथा जल H2O लिक्विड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म के अंदर जब आपस में रिएक्शन करती है तो यह रिएक्शन करने के पश्चात या रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात कॉपर कार्बोनेट जो हरे रंग की परत होती है उसका निर्माण करती है। साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण भी बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तांबे के पात्र पर हरे रंग की परत कॉपर कार्बोनेट के कारण बनती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नए पेज पर चलते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है चांदी यानी सिल्वर Ag पर काली परत क्यों बनती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि चांदी इसका रासायनिक नाम सिल्वर है और इसके अन्य नाम जैसे रजत, रूपा एवं चंद्रहास के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रतिक्रिया करने पर यह काली परत बना लेती है। काली परत सिल्वर सल्फाइड नामक यौगिक से बनती है। इस प्रक्रिया में चांदी का क्षरण होता है जिसे हम टार्निशिंग कहते हैं। यदि हम यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखें तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत Ag प्लस H2S गैस आपस में परस्पर क्रिया करके Ag2S प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। Ag2S सिल्वर सल्फाइड होता है जिससे चांदी पर काली परत का निर्माण
होता है। इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक अन्य क्वेश्चन, सोने पर जंग क्यों नहीं लगता है, जबकि चांदी, तांबा और लोहे पर जंग लगता है, परंतु सोने पर जंग क्यों नहीं लगता। तो इसमें यहाँ हमारा आंसर होगा कि आवर्त सारणी में सोना एक नोबल मेटल है जो कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। अतः प्राकृतिक वातावरण में सोने पर जंग नहीं लगता है। इस प्रकार हमने यहाँ आज के टॉपिक में संसारण से संबंधित उसकी परिभाषा और उसके विभिन्न उदाहरण को समझते हुए विभिन्न प्रश्नों पर डिस्कस किया है।